इसको थोड़ा सा इसमें ले भाई कम दे दो ना भाई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इधर आ जाओ बेटा, उधर नहीं इधर आ शांत से क्या हो सीधा वैष्णव भगवान को जो श्री स्वामी राम मत कर्म कर्म मतो परमो मद भक्त संग वर्जिते निर्वैरे सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव है। इस श्लोक में 5 बातें आई हैं। इन 5 को साधन पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों को 2 विभाग हैं, भगवान के साथ घनिष्ठता और संसार के साथ संबंध विच्छेद। हर उसमें मुख्य रूप से जो बताया वो यही है कि भगवान के साथ संबंध और संसार से संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत कर्मकृत, मत परम और मद भक्त, ये 3 बातें हैं। और दूसरे विभाग में संग वर्जित है और निर्वैर सर्वभूतेषु, ये 2 बातें हैं। मत कर्मकृत कम करो थोड़ा एक नाचे तो महिला खुद तो काम खुद ही कर ले। तो मैं घरे दादी अम्मा मेरी यहाँ को आ जा। कितने तो बुझ जाएंगे लौड़ा मत जरा। हो गया? ठीक है। ऊपर रख दे, ऊपर रख दे। जय श्री जय बजरंगबली बाबा। मत कर्म कर दी फैला दे। जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए करता है वह मत कर्मकृत होता है। जो भी वो कार्य कर रहा है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो वो मत कर्म होता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये 2 बाह्य रूप होते हैं। कर्म के रूप 2 होते हैं, एक पारमार्थिक और एक लौकिक। ये 2 बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं। बाहर अपन लौकिक कार्य कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो भगवान के लिए ही करने हैं। ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। एक स्त्री ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज जो मेरे पति हैं वो सही राह पर नहीं चलते हैं और वो करते रहते हैं, मतलब गलत रास्ते पर दुराचार गलाचार। तो वो कहते हैं कि वो कर रहे हैं जिनको करने दो, लेकिन आप उनको उनको भगवान का रूप देखो, जिससे आप गुस्सा मत करो। वो हाँ मैं जो आपसे प्रवचनों को सुनती हूँ उनमें काफी बदलाव आ जाता है कि भाई इनमें भी भगवान ही है। इसलिए तो ये कहते सब में भगवान देखो, वासुदेव सर्वम। ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए करता है। कारण कि उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रिय योग्यता करने की सामर्थ्य समझ आदि जो कुछ है वह सब की सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। कि भगवान ने ही शक्ति दे रखी है जिससे हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारी इतनी औकात नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि हम कर सकें। यही उसका मत कर्म होना है। मत परम जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण होता है, अर्थात जिसका परम प्रापनीय परम ध्येय परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत परम है। यानी मेरे को परमोत्कृष्ट समझकर मेरे को भजता है। मत भक्त जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ दिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई मेरा भी नहीं है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो इस प्रकार से
जो भगवान का भक्त होता है, ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। प्रेम जब भी होगा जिसको अपन अपना मानेंगे, तो वैसा ये पढ़ाया है, उसको अपने को प्रेम मन जाता है। यार मीडियम कर दो महाराज। वह भक्त सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी है, सब काल में होने से अभी भी है, और संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी है। समझ में आ गया ना? जब अपने ये हो जाएगा कि प्रभु सब देश में तो यहाँ भी है, सब काल में है तो इस समय भी है, और सब वस्तुओं में तो मेरे में भी है, और सबके होने से मेरे भी है, ऐसा भाव रखने वाला ही मत भक्त है। मेरे तो भगवान है, जो तेरा मेरे भगवान के ना होएगो, मेरा भी होएगा भगवान। संग वर्जित है, निर्वैर सर्वभूतेषु है। केवल भगवान के लिए कर्म करने से, केवल भगवान के ही प्राण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संग वर्जित हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति ममता कामना नहीं होती। जब व्यक्ति भगवान का हो जाता है, मुट्ठी दो कांटी से आसन दो, जब आदमी भगवान में, व्यक्ति जो भगवान में मिल जाता है, तो उसके अंदर से जो संसार की आसक्ति है, ममता है, कामना है, वो नहीं रहती है। आसक्ति ममता कामना से संसार के साथ संबंध होता है। जब आसक्ति कामना रहेगी, अपनी सुख की इच्छा रहेगी, जब भी संसार से संबंध अपना रहेगा। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। फिर दूसरे से अपने को इतना लगाव नहीं, तो भगवान ही है, मेरा कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर सब में समान है। संत लोग हैं, उनके लिए अपना परिवार भी खास इतना ही है और बाहर का आदमी भी इतना ही है। दूसरी बात, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूँ, इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, मेरे अंदर ही भगवान ही, मैं भी भगवान का अंश हूँ, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचन मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि शरीर को अपना मानता ही नहीं है। और शरीर कुछ काटवर, मोह थोड़ी काटवर, मैं कहना जो है आत्मा जीवात्मा है, वो तो निर्लेप है, निर्विक्त है, मरे न जिए, शरीर को नाश हो तो भोगा दे शरीर है, वह उसमें भगवान की मर्जी कृपा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैर सर्वभूतेषु कहा है। वो कह रहा है कि भगवान की कृपा है, सुख में भी और दुख में भी, दोनों में भगवान की कृपा अनुभूति को भक्त जो महसूस करता है। संग वर्जित है और निर्वैर सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। यह बताने में है, संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा तो बस उसको स्वतः ही परमात्मा हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति। और संसार से संबंध विच्छेद मत करो, संसार में ही भगवान को देखने लग जाओ, परिवार में भगवान को देख, जो भी चीज है वस्तु उसमें सब भगवान को देखें, तो वो भी जरूरी नहीं। से मामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। से मामेति, मैं तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं जो कि पीछे के श्लोक में बताई गई हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य का जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। श्री भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा था, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि युक्त वेत्मात्मनम मत प्राण है। ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में यह बात रह गई कि मैं अपने रहस्य की सब बात किस तरह से, किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा है अर्जुन को समझाने। जीव ने उत्पत्ति, विनाशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार का सारा ले रखा है, जिससे वह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा है। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही दोनों 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। इस मनुष्य के पास दो शक्तियां हैं, एक
चिंतन करने की और एक देखने की। इनमें से जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूतियों में लगाना चाहिए। यानी अपन चिंतन करें फालतू को, तो वह भगवान को चिंतन करें, भगवान ऐसा है, भगवान ये करे, भक्त ऐसे हैं, भक्त भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखे और उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अर्जुन ने भी पूछा कि भाई मैं क्या करूँ, तो उन्होंने ये बताया जिसमें भी तेरी दृष्टि जाती है, विशेषता किसी व्यक्ति में देखता है, वस्तु में देखता है, तो उनमें तू उसको ही देख, मेरा ही चिंतन कर। तो भगवान यही कहें कि जो विशेषता है, जहाँ तुम्हारा मन जाता है, उसमें भगवान का चिंतन होना चाहिए। इसलिए भगवान ने 10वां अध्याय कहा है। दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियां हैं और अनेक तरह के दृश्य हैं, ऐसे ही संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है और इसमें अनेक नाम और आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखे, इसके लिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है कि सब में वासुदेव सर्वम सब में परमात्मा ही देखे। अर्जुन ने भी इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 बार प्रार्थना की है। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, पूछ रहे हैं हमें। तो भगवान ने चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन, जिन जिन विभूतियों में तेरा चिंतन जाता है उसमें मुझको ही जा। 11वें अध्याय के आरंभ से अर्जुन ने कहा कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरी किसी भी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए। साधक को अपनी चिंतन और दर्शन दोनों शक्ति मिली हुई है, उनको भगवान के सिवाय किसी दूसरी जगह नहीं खर्च करना चाहिए। चिंतन करे तो भगवान का करे और दर्शन करे तो भगवान का। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा ही देखे। जिस भक्ति से भगवान चतुर्भुज रूप से देखे जा सकते हैं, उस भक्ति का स्वरूप बताते हैं कि मनुष्य संसार से संबंध विच्छेद करके सर्वथा मेरे प्राण हो जाए। मत कर्म करके या स्थूल शरीर से भगवान के प्राण होना है, मत परम या सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के प्राण होना है। देखो 2 बार मत कर्म कर तो स्थूल शरीर से भगवान के प्राण, जैसे अपन है स्थूल शरीर से भगवान को भोग लगाते भगवान का, और मत परम यह सूक्ष्म और कारण मन से, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से भगवान के प्राण होना, और मद भक्त यह स्वयं से भगवान के प्राण होना है, क्योंकि मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। स्वयं की स्वीकृति है और पूर्ण रूप से भी आ गया हमें, स्थूल भी आ गया, सूक्ष्म भी आ गया, कारण भी आ गया। सह माँ में की प्राप्ति गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 12वां अध्याय प्रारंभ। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वत्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और से पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं, उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ यह भक्ता पद आए हैं। यानी एक ने पूछी कि सामने साकार करूं कि निराकार करूं, तो उन्होंने कि निराकार ही है। आप समझ नहीं रहे साकार निराकार का मतलब क्या है, यानी भगवान का आकार क्या है। अपने अंदर कोई बता सकता है कि मन ये है या सूक्ष्म शरीर ये है, कोई निकाल के बता सकता है क्या? नहीं बता सकता ना। जो आत्मा है वो ये है। इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए, इतनी खोज कर गए, लेकिन कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो वो साकार निराकार दोनों ही है। तो इसमें होता है ना ये भक्ता पद आया है। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है, मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। केवल बस एक बात है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। अब मैंने तो भगवान को अपना मान लिया, अब भगवान अपने को माने या नहीं माने भगवान के ऊपर। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है।
अतः प्रत्येक भगवत संबंधी जप ध्यान आदि अथवा व्यवहारिक शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रियाओं में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। ये जो भी वो कार्य करते हैं, चाहे वो व्यवहारिक करें चाहे शारीरिक करें, वो उसमें उन क्रियाओं में भी भगवान का निरंतर संबंध बना रहता है। सतत युक्ता, सतत का मतलब निरंतर। पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है, वो हमेशा भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो कार्य कोई भी करे, चाहे वो पारमार्थिक करे चाहे वो लौकिक करे। साधक से ये एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह